कभी कभी इंसान इसलिए पीछे रह जाता है क्योंकि वो बोल नहीं पाता। वह सही होता है पर साबित नहीं कर पाता। उसकी कोशिशें दुनिया की नजरों में कमियां बन जाती है। सबसे बड़ा जख्म तब लगता है जब अपने ही कह देते हैं तो कुछ नहीं कर सकता। यह कहानी एक ऐसे बेटे की है जो कम बोलने, डर और झिझक की वजह से खुद को बोझ समझने लगा। लेकिन एक दिन किसी ने उसे थामा और उसने खुद को एक नई नजर से देखना शुरू किया। बहुत पहले की बात है। एक शहर में एक व्यापारी रहता था जो नमक बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। उसके दो बेटे थे। बड़ा बेटा थोड़ा शर्मीला था, डरपोक सा, किसी से ठीक से बात भी नहीं करता था। छोटा बेटा उल्टा चालाक, मिलनसार और सबको पसंद आने वाला था। गांव मोहल्ले के लोग बड़े बेटे को देखकर अक्सर कहते, इससे तो कुछ नहीं होने वाला। कई बार लोग उसे बेवकूफ बना देते, लेकिन वह चुपचाप सह लेता, कभी किसी से शिकायत नहीं करता। उसके पिता को ये बात बहुत चुभती। वो बार बार बड़े बेटे को डांटते, तू आदमी है या डरपोक, कुछ भी सही से नहीं करता तू। लेकिन यह डांट फटकार उसे और भी अंदर से तोड़ती गई। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बिल्कुल खत्म होने लगा। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लगा। परीक्षा के समय उसका डर इतना बढ़ जाता कि उसे जो आता था वो भी भूल जाता। धीरे धीरे वो खुद को बेकार समझने लगा। जब वो जवान हुआ तो उसके पिता ने कहा, अब घर के कामकाज में हाथ बटा। बेटे ने सोचा, चलो कम से कम पिताजी की नजरों में कुछ तो अच्छा बन पाऊं। लेकिन दुकान पर काम करते वक्त भी उसकी घबराहट बनी रहती। वो कभी हिसाब में गलती कर देता, कभी ग्राहक से बात करने में अटक जाता। ये देखकर उसके पिता और नाराज हो जाते। उन्हें लगता ये मेरा बेटा है और इतनी छोटी छोटी बातों से डरता है। पर बेटे की हालात ऐसे थी कि वो चाहकर भी खुद को बदल नहीं पा रहा था। एक दिन की बात है। लड़की के पिता किसी काम से बाहर गए थे। दुकान पर बड़ा बेटा अकेला था। उसी वक्त कुछ चालाक लोग आए, बड़ी चालाकी से बोले, तुम्हारे पिता ने कहा है कि हमें सारा नमक दे दो, शहर लेकर जाना है। बड़ा बेटा तो वैसे ही डरपोक था। उसने कुछ नहीं पूछा और चुपचाप सारी बोरियां दे दी। जब पिता लौटे और देखा कि दुकान खाली पड़ी है तो गुस्से में तिलमिला उठे। चीख कर बोले, तू बेवकूफ है, सब लुटा दिया, एक काम भी ढंग से नहीं कर सकता। अब मेरी नजरों से दूर हो जा और कभी वापस मत आना। बड़े बेटों का दिल टूट गया। लोगों की हंसी, पिता की डांट और अपनी खुद की लाचारी ने उसे अंदर से तोड़ दिया। उसे लगा, मैं तो सच में निकम्मा हूँ, किसी काम का नहीं। निराश होकर वो अकेली नदी के किनारे चला गया। बैठा रहा चुपचाप, सोचता रहा अब क्या बचा है, जीने का कोई मतलब ही नहीं है। और जैसे ही वो नदी में कूदने वाला था, एक युवा शिष्य वहां से गुजरा। उसने देखा, दौड़कर उसे खींच लिया और बचा लिया। बड़ा बेटा गुस्से में बोला, तुमने मुझे क्यों बचाया? मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वो युवा शिष्य मुस्कुराया और बोला, जिंदगी एक ही बार मिलती है। अगर तुम आज हार मान गए तो कभी जान नहीं पाओगे कि तुम क्या कर सकते थे। हो सकता है कल तुम वही इंसान बनो जिसे आज दुनिया बेकार समझ रही है। ये सब सुनकर बड़ा बेटा रो पड़ा। आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो बोला, मैं बहुत शर्मिला हूँ, कमजोर हूँ, इसलिए पिताजी मुझसे नफरत करते हैं। पढ़ाई भी नहीं हुई ढंग से और लोग मुझे बेवकूफ समझते हैं। क्या मेरे जैसे इंसान को जीने का कोई हक है? सिस ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इसका जवाब मेरे गुरु दे सकते हैं, चलो मेरे साथ। पहले तो लड़का हिचकिचाया, लेकिन शिष्य ने प्यार से समझाया तो वो साथ चल पड़ा। आश्रम में एक बड़े पुराने पेड़ के नीचे एक शांत बुजुर्ग संत ध्यान में बैठे थे। शिष्य और बेटा उनके पास गए और उनके पैरों में झुक गए। जैसे ही बेटा संत के पास पहुंचा, उसकी आंखें भर आई। वो फिर से रो पड़ा। संत ने आंखें खोली और प्यार से पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? वो बोला, बाबा अब मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है, अगर आप भी मेरी मदद नहीं कर सके तो मैं जीना छोड़ दूंगा। संत बोले, घबराओ मत, पहले मुझे अपनी पूरी कहानी बताओ, क्या हुआ है? लड़के ने रुक रुक कर अपनी जिंदगी की सारी बातें उन्हें बताई। डर, बेबसी, लोगों की बातें, पिता का गुस्सा, सब कुछ। संत ने ध्यान से सब सुना और बोले, तुम्हारी परेशानी का हल मेरे पास है, लेकिन पहले तुम्हें अगले 3 दिन तक मेरे 3 काम करने होंगे। अगर तुम वो कर पाओ तो मैं तुम्हें वो बात बताऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। आशा की एक छोटी सी किरण लेकर युवक ने सिर हिलाकर हामी भर दी। पहले दिन संत ने मुस्कुराकर कहा, आज का काम ये है, बाहर जाओ और 10 अजनबियों से बात करो। बस उनसे पूछो कि वो अपनी जिंदगी के बारे में क्या सोचते हैं, और जो कहें उसे लिख लेना। युवक थोड़ा घबरा गया। मैं अजनबियों से कैसे बात करूं? वो मुझे अजीब समझेंगे। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर अपनी जिंदगी बदलनी है तो ये करना ही होगा। वो गांव के गलियों में निकल पड़ा। किसी ने उसकी बात सुनी ही नहीं तो कोई झिड़क कर चला गया, पर उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे कुछ लोग रुके,
उससे बातें की, किसी ने अपनी गरीबी की बातें की, किसी ने अपने सपनों की। शाम होते होते उसने 10 लोगों से बात कर ली थी और 2-3 लोगों से तो अच्छी दोस्ती भी हो गई। वो हल्का मुस्कुराता हुआ संत के पास लौटा और बोला, मैंने कर दिखाया बाबा। दूसरा दिन संत ने कहा, आज तुम्हें 10 छोटे बच्चों को पानी की अहमियत के बारे में बताना है। युवक चौंक गया और बोला, बाबा मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मैं कैसे किसी को कुछ सिखा पाऊँ। संत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बच्चों को ये नहीं पता कि तुम खुद को कमजोर समझते हो, बस जो तुम जानते हो वही प्यार से समझा दो। युवक डरते डरते बच्चों के सामने खड़ा हुआ। उसके हाथ कांप रहे थे, आवाज लड़खड़ा रही थी, फिर भी उसने बोलना शुरू किया। पानी पीने के लिए जरूरी है, खाना बनाने के लिए, नहाने और सफाई के लिए, पेड़ पौधों को जिंदा रखने के लिए और जानवरों को भी चाहिए पानी। इतना कहकर वो भाग गया। संत ने पूछा, कैसा लगा? युवक बोला, डर तो बहुत लगा लेकिन मैंने कोशिश की। संत मुस्कुराए, अब एक बार और करो लेकिन इस बार थोड़ा हिम्मत से। युवक ने फिर से बच्चों को बुलाया और इस बार वो थोड़ा सहज था। बात करते करते उसे लगा कि अब वो डर नहीं रहा है। संत ने सिर हिलाया और कहा, देखा, डर सिर्फ तब तक रहता है जब तक तुम उससे भागते हो। तुम पहले से ही बहुत कुछ कर सकते हो, बस खुद पर भरोसा करना सीखो। तीसरा दिन संत ने कहा, आज तुम्हें अपने पिता से माफी मांगनी है। युवक डर गया, बोला, नहीं गुरुजी, वो बहुत नाराज हैं, मुझे देखना भी नहीं चाहते, मैं कैसे माफी मांगूं। संत ने थोड़ा सख्त होकर कहा, अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें आखिरी बात नहीं बताऊंगा। युवक कुछ देर चुप रहा, फिर सोचकर बोला, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। वो अपने घर गया। उसके पिता बाहर बैठे थे। युवक उनके पास गया, हाथ जोड़ा और बोला, पिताजी, मुझसे गलती हुई थी लेकिन अब मैं बदल चुका हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। पिता ने उसे देखा, कुछ देर तक कुछ नहीं बोले, फिर धीरे से कहा, क्या तुम सच में बदलना चाहते हो? युवक ने सिर हिलाया, हाँ पिताजी, मैं अब मेहनत करना चाहता हूँ और आपको गर्व महसूस कराना चाहता हूँ। पिता की आंखें नम हो गई। उन्होंने बेटे को गले लगाया और बोले, माफ किया बेटा, चलो अब फिर से साथ काम शुरू करते हैं। युवक के चेहरे पर पहली बार एक सच्ची मुस्कान थी। जब युवक संत के पास लौटा और बोला, अब कृपया मुझे सफलता का रहस्य बताइए। संत मुस्कुराए और बोले, तुमने खुद ही इसे खोज लिया है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन सर नहीं था, वो तो तुम्हारा डर था। दुनिया तुम्हें वैसे ही देखती है जैसे तुम खुद को दिखाते हो। अगर तुम खुद पर भरोसा रखोगे तो लोग भी तुम पर भरोसा करेंगे। असली ताकत बाहर से नहीं, तुम्हारे अंदर से आती है, अपने ऊपर यकीन करने से। युवक की आंखें भर आई। उसने संत के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, गुरुजी, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं अपने डर को जीत कर दिखाऊंगा। अब मैं दुनिया को बताऊंगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ वर्षों बाद वही युवक एक सम्मानित व्यापारी बन गया, जिसे उसकी समझदारी और आत्मविश्वास के लिए जाना जाता था। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है खुद पर भरोसा रखना। जब तक हम अपने अंदर छुपे डर को नहीं निकालते, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। लड़के ने जब तक खुद को कमजोर माना, लोग भी उसे बेकार समझते रहे, लेकिन जब उसने कोशिश करना शुरू किया, अपने डर को हराया, तो वही लोग उसे सम्मान देने लगे। जिंदगी में सबके सामने मुश्किलें आती हैं, लेकिन जो हार मान लेते हैं वो पीछे रह जाते हैं, और जो थोड़ी थोड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं वही एक दिन सफल होते हैं। इसलिए चाहे जितनी भी परेशानी हो, खुद को कभी कम मत समझो। सच्ची ताकत बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है।